दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ बिताए हुए हर पल कभी पुराने नहीं होते। उम्र बढ़ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन उनकी याद आते ही चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती है। मेरे जीवन में भी कुछ दोस्त ऐसे ही हैं और आज की कहानी एक ऐसे ही दोस्त के साथ की है, श्याम। और अगर श्याम की पूरी जिंदगी को सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो वो वाक्य था, भाई है ना, भरोसा रख। अब ये अलग बात है कि उसके बाद अक्सर कुछ न कुछ ऐसा होता था कि भगवान पर भरोसा ज्यादा करना पड़ जाता था। तब हम स्कूल में पढ़ते थे। मुझे 2 व्हीलर्स चलाना बिल्कुल नहीं आता था, जो अब भी नहीं आता, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने का शौक किसी बीमारी से कम नहीं था। एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पापा को मनाया। कई दिनों की खुशामद, अच्छे बच्चे बनने की एक्टिंग और न जाने कितने वादों के बाद आखिरकार उन्होंने स्कूटर की चाबी दी। मेरे लिए तो वो स्कूटर किसी हवाई जहाज से कम नहीं था। समस्या बस इतनी थी कि चलाना किसी और को आना चाहिए था। तब श्याम ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, अरे चिंता क्यों करता है, मैं चला लूंगा। मैंने पूछा, पक्का? वो मुस्कुराया, भाई है ना, भरोसा रख। बस फिर क्या था, स्कूटर निकाला गया, मैं पीछे बैठा, श्याम आगे, और हम निकल पड़े दुनिया जीतने। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद एक लंबी ढलान आती थी और हम उस पर उतरने लगे। स्कूटर सही चल रहा था। मैंने धीरे से कहा, भाई ध्यान रखना, आराम से चलाना। श्याम ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, भाई है ना, भरोसा रख। अब मैं भी चुप हो गया। सोचा, जब आदमी इतना आत्मविश्वास दिखा रहा है तो शायद ठीक ही होगा, शक किस लिए करना। हम धीरे धीरे ढलान उतर रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हवा भी अच्छी लग रही थी। मैं मन ही मन खुश था कि आज का दिन यादगार रहेगा। और सच कहूं तो यादगार तो बना, बस जिस वजह से बना वो हमने सोचा तक नहीं था। ढलान खत्म होने ही वाली थी, तभी न जाने कहां से गाय का एक बछड़ा सड़क पार करने लगा। अब वो बेचारा भी क्या जानता था कि सामने श्याम भाई आ रहे हैं। श्याम घबराया, हैंडल घुमाया, स्कूटर फिर लहराया और अगले ही पल हम दोनों सड़क पर रगड़ खा रहे थे। जिसने कभी सड़क पर गिरकर घिसटने का अनुभव नहीं किया, वो उस दर्द को नहीं समझ सकता। हम करीब 10 से 15 मीटर सड़क पर रगड़ खाते हुए गए। मेरे हाथ छिल गए, घुटने छिल गए, कपड़े भी थोड़े बहुत रगड़ खा गए थे। लेकिन सच बताऊं, उस समय मुझे अपने घावों की उतनी चिंता नहीं थी। मेरा पूरा ध्यान स्कूटर पर था। मैं सड़क पर रगड़ता हुआ स्कूटर को देख रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, स्कूटर कितना घिस गया होगा, क्योंकि घर जाकर चोटों की दवा मिल सकती थी। लेकिन पिताजी का गुस्सा, उसका कोई भी इलाज नहीं था। उस दिन किसी तरह स्कूटर उठाया, धूल झाड़ी, टूटी हुई इज्जत समेटी और घर लौट आए। आगे क्या हुआ मुझे लगता है आप सब समझ ही गए होंगे। कुछ कहानियां बताने की जरूरत नहीं होती। भारतीय माता पिता के चेहरे देखकर ही पूरी कहानी समझ आ जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बीत गए, हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। अब हम खुद को समझदार समझने लगे थे। हालांकि बाद में पता चला कि समझदारी और उम्र का कोई संबंध नहीं होता। हम अब टाउन से सिटी आ गए, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज चुनाव का माहौल था।
हम दोनों को प्रचार के लिए कुछ पैसे मिले थे, पैसे नहीं रुपए मिले थे। अब कॉलेज के लड़के और जेब में पैसे, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। उस दिन स्कूटर भी था, मैं भी था, और सबसे जरूरी बात श्याम भी था। बस चेंज यह था कि इस बार स्कूटर उसके पिताजी का था और वैसे ही मैं पीछे बैठा था और श्याम आगे। चारों तरफ भीड़, लोग थे, ठेले थे, साइकिलें थी, रिक्शे थे, और इस बीच हमारा श्याम, जो खुद को शायद कभी भी किसी रेसिंग चैंपियन से कम नहीं समझता। मैंने डरते हुए पूछा, भाई संभाल कर चलाना। वो हंसा और फिर वही ऐतिहासिक वाक्य बोला, भाई है ना, भरोसा रख। और फिर बस अगले कुछ सेकंड बाद धड़ाम, एक स्कूटर को हल्की सी टक्कर मार दी थी भाई ने। उसका लेफ्ट इंडिकेटर लटक चुका था, हमारे चेहरे का रंग उड़ चुका था। स्कूटर वाले नीचे उतरे, उनमें से एक ने कहा, तोड़ दिया। श्याम ने कहा, पीछे वाले ने धक्का मारा। उसने कहा, पीछे देखो। हम दोनों पीछे देखे, मेरे से पीछे कोई नहीं था। उनमें से एक थोड़ा ज्यादा पी रखा था, दूसरा थोड़ा सा नॉर्मल था। उन्होंने कहा, पैसे निकालो। अब हमारी हालत खराब, जेब में आज ही चुनाव प्रचार के पैसे मिले थे। हमें लगा अगर इन्हें पता चल गया तो सब ले जाएंगे। हालांकि हमने उसे उस समय चोर जेब आया करता था। हमने तुरंत कहा, पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, तो ठीक कराओ। हमने कहा, भाई की दुकान है, वहीं चलो। वो बोले, धोखा मत देना, हम पीछे आ रहे हैं। और शुरू हुई जिंदगी की सबसे अजीब रेस। हम आगे, वो पीछे। मोबाइल का जमाना नहीं था, लोकेशन शेयर नहीं कर सकते थे, बस सड़कें थी, किस्मत थी और उदयपुर की वो गलियां जहां पर श्याम स्कूटर दौड़ा रहा था। कभी इस गली तो कभी उस गली, कभी बाएं कभी दाएं, और पीछे वो दोनों बराबर लगे हुए थे। मैंने घबरा कर पूछा, भाई रास्ता पता है ना? करीब 20 मिनट तक हम गलियों में घूमते रहे और फिर श्याम ने राइट लिया, फिर दूसरा राइट लिया और मेरा दिल वहीं पर बैठ गया, क्योंकि सामने रास्ता खत्म था, डेड एंड। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं। हम उतरे, वो भी पीछे आ चुके थे, वो भी उतरे। उनमें से एक ने श्याम को पकड़ लिया, दूसरे ने मुझे। पकड़ तो क्या लिया था कि लगभग उठा लिया था। वो दोनों रहे होंगे कुछ 6 फुट के आसपास और हम दोनों मुश्किल से 5 फुट के पास से गुजर रहे होंगे। उन्होंने कहा, भाग क्यों रहे थे? श्याम बोला, नहीं भाई, रास्ता भूल गए थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, रास्ता नहीं भाई, जिंदगी भूल गए थे। उन्होंने कहा, चलो पैसे निकालो। दोनों ने हमारी जेबें टटोली और सारे सिक्के इकट्ठे किए, गिने, कुछ निकले 12 रुपए। दोस्तों, आज के समय में 12 रुपए के शायद कुछ ना मिले, लेकिन उस दिन उन दोनों ने 12 रुपए ऐसे लिए जैसे कोई बहुत बड़ी वसूली कर ली हो, और बिना कुछ कहे चले गए। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप खड़े रहे, फिर एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, यार किस्मत अच्छी थी, बिना मार खाए बच तो गए। श्याम ने मुस्कुरा कर कहा, तू टेंशन मत ले, भाई है ना। मैंने उससे कहा, भाई तू है तभी ये सब हो रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। आज इतने साल भी जब मैं और श्याम मिलते हैं या हमारी कॉल पे बात होती है तो इन बातों को याद करके हंसते हंसते आंखों में पानी आ जाता है। वो स्कूटर, वो ढलान, वो सब्जी मंडी, वो झूठ बोलकर स्कूटर लेना, वो 12 रुपए, और सबसे बढ़कर वो दोस्त जो हर मुसीबत से पहले एक ही बात कहता था, भाई है ना, भरोसा रख। शायद यही दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात होती थी। कुछ दोस्त हमें सुरक्षित मंजिल तक नहीं पहुंचाते, लेकिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत किस्से जरूर दे जाते हैं। और आज
जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है हमारे पास शायद पैसे कम थे, समझ कम थी, डर ज्यादा था, लेकिन दोस्ती इतनी सच्ची होती थी कि आज भी उन दिनों की यादें नहीं लगती हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ हर मुसीबत में हंसी निकल आती है, या वो हर बात पर आपको ये कहता है तू टेंशन मत ले, भाई है ना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में। नमस्ते।